Hello students, let's see the given problem. So today's problem is mechanism of aldol condensation. तो ये बहुत वेल नोन रिएक्शन है. ये वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स देंगे जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होगा. सो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बेसिकली जब कोई कार्बोनाइल कार्बन एटम पे डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एसीटोन लेते हैं, राइट, तो इसमें हम कहेंगे कि 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं क्योंकि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है. अब हम ऐसे में इथेनॉल लेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, राइट. सो जब भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड जब एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, जब हम इसे किसी डाइल्यूट एल्कलाई के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म होता है. यहां तक जो फॉर्मेशन है इसको हम एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं. और उसके बाद क्या होता है? हीटिंग पे क्या होता है? ये वाटर लीव कर देता है, वाटर निकलता है और इसको बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन. और ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर एल्डिहाइड फॉर्म करता है. तो ये बेसिकली होता है एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर. हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल पे. लेट्स वी आर टेकिंग एसीटोन, राइट. ऑब्वियसली यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब कि ये इजीली एल्डोल कंडेंसेशन देगा. हमने डाइल्यूट NaOH यूज किया, कोई भी डाइल्यूट एल्कलाई, तो क्या होता है? इनोलेट आयन बनता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3. अब ये इनोलेट आयन क्यों फॉर्म होता है? देखो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, इनकी हाई एसिडिटी होती है और इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. तो कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज कर देता है. तो क्या होता है? वो इजीली H+ के फॉर्म में लीव हुआ और इनोलेट आयन फॉर्म. अब सॉल्यूशन में और भी एसीटोन मॉलिक्यूल्स होंगे. हमें पता है ये वाला बॉन्ड पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कार्बन और ऑक्सीजन में. तो ये यहाँ पे अटैच्ड हुआ, ये बॉन्ड ऊपर गया, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO नेगेटिव CH3 CH3. फिर H+ आया और बना C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 और CH3. ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. और यहां तक ये हो रहा है एल्डोल रिएक्शन. अब क्या है? हीटिंग करी तो वाटर निकल गया, तो बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3. ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. और जब हमने ये वाला स्टेप ऐड कर दिया तो यही एल्डोल रिएक्शन बन गया एल्डोल कंडेंसेशन. तो हम कह सकते हैं कि जब एल्डोल रिएक्शन की बात हो रही है तो फिर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और जहां पे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया है वहां पे वही बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड चेंजेस इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और एल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली. सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ आया होगा. थैंक